वेलकम फ्रेंड्स। आरबीएससी क्लास 12th रेनबो बुक के चैप्टर नंबर 8 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है लॉन्ग आंसर। इसमें आप लोगों की हमने जो इम्पोर्टेंट पार्ट है अंटार्कटिका वाला, वो वाला पार्ट सबसे पहले लिया है। इसमें आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनका एक ही आंसर बनाया है। अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट एंड विंडीस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अंटार्कटिका संसार में सबसे ठंडा, सूखा और हवादार महाद्वीप है। 650 million years ago, Gondwana was a giant amalgamated southern supercontinent। 65 करोड़ साल पहले गोंडवाना एक विशाल एकीकृत दक्षिण का बहुत बड़ा महाद्वीप था। इंडिया एंड द अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। अंटार्कटिका और भारत एक ही लैंड मास यानी कि भूखंड का हिस्सा थे। देन द लैंड मास सेपरेटेड इनटू मैनी पार्ट्स। उसके बाद में वो जो भूखंड था, वो जो भूराशि थी, वो अलग अलग हिस्सों में सेपरेट हो गई, अलग हो गई, कई हिस्सों में अलग हो गई। दिस सेपरेशन शेप्ड द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। इसी सेपरेशन से, इसी अलगाव से जो आज का ग्लोब हम देखते हैं, आज का विश्व देखते हैं, वो उसका निर्माण हुआ। द ऑथर थिंक्स दैट अंटार्कटिका इज द राइट प्लेस टू स्टडी ह्यूमन रेस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऑथर, लेखक, यहाँ सोचता है कि जो अंटार्कटिका है वो मानव प्रजाति की भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की अध्ययन करने का बिल्कुल उचित स्थान है। बिकॉज इट होल्ड्स 500,000 year old कार्बन रिकॉर्ड्स इन इट्स आइस कोर्स। क्योंकि इसकी बर्फ की परतों में 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स दबे हुए हैं। द वर्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड हियर। संसार का भौगोलिक इतिहास इसके अंदर छिपा हुआ है। इट इज अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड। ये ऐसा स्थान है जहाँ पर पृथ्वी के कुल जो पूरा भाग है उसका 90% बर्फ का हिस्सा यहाँ पर स्टोर है। वी लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। हम यहाँ पर समय का परिप्रेक्ष्य और सांसारिक बोध खो देते हैं। देर आर नो ट्रीज और अदर ह्यूमन मार्कर्स। यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है और मानव के कोई निशान नहीं है। इट हैज़ अ वेरी सिंपल इकोसिस्टम। यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। इट लेक्स बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर जैव विविधता की भी कमी है। अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिजल्ट्स। अंटार्कटिका एक परफेक्ट स्थान है इस अध्ययन करने का कि किस प्रकार वातावरण में होने वाले छोटे से परिवर्तन भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। इसमें हमारे पहला जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहा है वो है डिस्क्राइब salient फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका एज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। यानी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ लेसन में आए हुए अंटार्कटिका की आप विशेषताएं का वर्णन कीजिए, विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डज द ऑथर थिंक दैट अंटार्कटिका इज द राइट प्लेस टू स्टडी ह्यूमन रेस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऑथर क्यों सोचता है कि अंटार्कटिका बिल्कुल उचित जगह है अध्ययन करने का मानव प्रजाति के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य का। इसी में प्लस है डिस्क्राइब द अंटार्कटिका एटमॉस्फेयर एज एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑथर। अंटार्कटिका के वातावरण का जो लेखक ने अनुभव किया उसका वर्णन कीजिए। और इसी में प्लस है
द वर्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। संसार का भौगोलिक इतिहास अंटार्कटिका में छिपा हुआ है, दबा हुआ है। हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। इस क्षेत्र का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, ये भी समझाइए। तो ये जो हमारे 4 क्वेश्चन हैं, इन चारों क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर अंटार्कटिका से लेकर और एंड तक, ये जो हमारा यहाँ पे समाप्त हो रहा है, यहाँ तक हम लिख देंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपन टू गोंडवाना 650 मिलियन ईयर्स अगो। 650 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना में क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ 650 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर यहाँ तक, यानी हमारा जो लॉन्ग आंसर चल रहा है उसी में सारे छोटे क्वेश्चंस के भी आंसर्स आ जाएंगे। कि यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख दें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम ऑन द अंटार्कटिका। आप अंटार्कटिका में जाकर समय का परिप्रेक्ष्य और यहाँ का जो बोध है वो कैसे खो देते हैं। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ से लेकर वी लूज से लेकर और एंड तक हम इसका आंसर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द राइटर फील अ सेंस ऑफ रिलीफ एज वेल एज वंडर व्हेन शी सेट पुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका महाद्वीप पर जब लेखिका ने पैर रखा तो उसे एक राहत का आभास और आश्चर्य कैसे महसूस हुआ। प्लस व्हाट वाज द ऑथर्स फर्स्ट रिएक्शन ऑन रीचिंग अंटार्कटिका एंड व्हाई। अंटार्कटिका पहुंचने पर लेखिका की पहली प्रतिक्रिया क्या थी और क्यों। और व्हाट वाज द राइटर्स फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप। लेखिका की पहली भावना क्या थी जब उसने सामना किया अंटार्कटिका के विस्तृत सफ़ेद भूदृश्य का। अगर ये यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन है, अगर ये 1 to 5 में आता है तो इसका आंसर कैसे लिखना है, और अगर शॉर्ट में आता है तो हम ये आंसर लिख देंगे। द राइटर फेल्ट अ सेंस ऑफ रिलीफ एज वेल एज वंडर व्हेन शी सेट पुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ये आंसर हमने इन तीनों क्वेश्चन को मिलाकर ही आंसर बनाया, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो हमने बनाया, यानी क्वेश्चन में से आंसर बनाया है, बाकी इन 2 को भी इसमें ऐड कर दिया है। जो लेखिका थी उसे बहुत राहत महसूस हुई, साथ ही आश्चर्य हुआ जब उसने पहला कदम रखा अंटार्कटिका महाद्वीप पर। हर फर्स्ट रिएक्शन वॉज डेट इट वॉज लाइक वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल। उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि यहाँ चलने का मतलब ऐसा आभास होना था जैसे कि कोई बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल के अंदर चलना हो। शी वॉज वंडर स्ट्रक हाउ इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। वो आश्चर्यचकित थी कि किस प्रकार किसी समय भारत और अंटार्कटिका एक ही भूराशि के हिस्से थे। यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप आने पर इन तीनों का इतना सही हम आंसर लिख देंगे। अगर इनका 1 to 5 में पूछा जाता है, इन तीनों क्वेश्चंस को 125 में पूछा जाता है तो हम इसमें प्लस कर देंगे। प्लस कौन सा करना है आइए देखते हैं। इसमें प्लस आपको 3, 4, 5 लॉन्ग आंसर टाइप में आने पर यहाँ से लेकर द वर्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री से लेकर और ये पूरा रिजल्ट्स तक जहाँ हमारा सेकंड वाला समाप्त हो रहा है यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ आप उसमें ऐड कर देना तो ये लॉन्ग आंसर टाइप वाला हो जाएगा। अगर ये छोटे में पूछा जाता है तो आप ये इतना सा ही लिख दें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। भौगोलिक जो घटनाएं हैं वो हमें मानव के इतिहास के बारे में जानने में कैसे मदद करती है। शॉर्ट आंसर टाइप है, इसके लिए हम आंसर नंबर 2 का ही आंसर इसमें लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक रहा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी लगा रखा है।
आप ये वाला आंसर उसमें लिख दें। अगला हमारे इसमें टॉपिक है फाइटोप्लैंक्टन। एक प्रकार की ग्रास होती है, घास होती है। फाइटोप्लैंक्टन इज द माइक्रोस्कोपिक ग्रासेज ऑफ द सी। समुद्र में पाई जाती है, बहुत सूक्ष्म घास होती है। फाइटोप्लैंक्टन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की जैव विविधता के सर्वाइवल यानी जीवित रहने के लिए ये फाइटोप्लैंक्टन ग्रास बहुत आवश्यक है। इट नॉरिशेज एंड सस्टेन्स द एंटायर साउथर्न ओशियंस फूड चेन। ये पोषण देती है और उन्हें कायम रखती है समस्त दक्षिण महासागर की इस भोजन श्रृंखला को। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लाइव्स ऑफ द मरीन एनिमल्स बर्ड्स ऑफ दिस रीजन एंड ग्लोबल कार्बन साइकिल। ये जिम्मेदार है इनकी जीवन के लिए, जो भी समुद्री जीव हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं इस क्षेत्र के, और साथ ही ये वैश्विक कार्बन साइकिल को, कार्बन चक्र को भी बनाए रखती है। इसकी वजह से ही कार्बन चक्र चलता रहता है। बिकॉज ऑफ डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर द एवरेज ग्लोबल, जो ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है उसकी वजह से औसत वैश्विक टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, तापमान बढ़ रहा है। इट अफेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, इससे फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियां प्रभावित होती है। विच इन टर्न अफेक्ट्स द ग्लोबल कार्बन साइकिल, इसके बदले में वैश्विक कार्बन चक्र प्रभावित होता है। द इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन नीड अनकाउंटेबल विलेजेस एंड सिटीज, मानव की जनसंख्या में बढ़ोतरी होने से अनगिनत गांवों और शहरों का निर्माण हुआ, उसकी आवश्यकता हुई। द बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैज क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। कोयले से और पेट्रोलियम उत्पादों की बर्निंग जलाने से एक ऊपर ब्लैंकेट यानी चादर, एक परत का निर्माण हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड का संसार के। इट हैज़ कोज्ड अ बिग होल इन द ओजोन लेयर, इस वजह से, पोल्यूशन की वजह से जो ओजोन परत है उसमें भी एक बहुत बड़ा छेद हो गया है। इट इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द ग्लोबल वार्मिंग, इससे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज रियल, ग्लोबल वार्मिंग वास्तविक है। दिस कैन ब्रिंग अबाउट डेंजरस क्लाइमेट चेंजेज, इससे खतरनाक जलवायु परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड इज नॉट सेफ, मानव का भविष्य अब सुरक्षित नहीं है। दिस इज द रियल थ्रेट टू द वर्ल्ड, ये संसार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इफ अंटार्कटिका, यदि अंटार्कटिका बिकम्स अ वार्म प्लेस, अगर गर्म स्थान बन जाता है, देन ऑल द आइसबर्ग्स एंड शीट्स ऑफ आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग, तब सारे बर्फ के सेल, हिम सेल और बर्फ की परतें हैं जो पिघलना शुरू हो जाएगी। इट विल रेज द लेवल ऑफ सीज एंड ओशियंस, इससे सागरों और महासागरों के जो जल स्तर है उसमें वृद्धि होगी, वो बढ़ जाएगा। देन मेनी आइलैंड्स एंड लो लाइंग पार्ट्स ऑफ द अर्थ विल बी ड्राउन्ड अंडर वाटर, तब बहुत सारे टापू और जो निचले भाग हैं पृथ्वी के वो पानी के अंदर डूब जाएंगे। इसमें हमारे अगर क्वेश्चन आता है 1 to 5 वर्ड्स का, व्हाट आर द अपकमिंग थ्रेट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि के आने वाले खतरे क्या हैं, तो हम इसका आंसर ये पूरा का पूरा, इसके लिए हम यहाँ बिकॉज से लेकर और ये पूरा ये पेज और एंड तक, यहाँ तक हम इसका आंसर बना देंगे। इसमें हमारे शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस के आंसर्स भी आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है। व्हाई फाइटोप्लैंक्टन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की जैव विविधता को जीवित रखने के लिए फाइटोप्लैंक्टन क्यों आवश्यक है। इसके लिए हम 2 और 3 का मिलाकर एक आंसर बनाया हमने, और ये हम यहाँ से लेकर और इसको यहाँ तक पूरा लिख देंगे। इसमें हमारे इन दोनों के आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर
4. Why is the average global temperature increasing? और what are the reasons of increasing the global warming? वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है और वैश्विक ताप वृद्धि के बढ़ने के क्या कारण हैं? तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में चलते हैं। ये अभी हमने लिखा था, ये यहाँ से लेकर और हमारा ये जो आंसर है 4 और 5 का, ये आपके यहाँ तक ग्लोबल वार्मिंग तक हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड? मानव जाति के भविष्य को लेकर क्या संकेत प्राप्त हो रहे हैं? व्हाट वुड हैपन इफ अंटार्कटिका बिकम्स द वार्म प्लेस डेट इट वंस यूज्ड टू बी? क्या होगा अगर अंटार्कटिका एक गर्म स्थान बन जाएगा जैसा कि ये किसी समय था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का हमारे जो आंसर है वो आंसर आप यहाँ से लेकर 6 और 7 ये लिख रहा है यहाँ पर, और ये आंसर आप यहाँ पर एंड तक कंप्लीट कर दें। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 भी फिनिश हो रहा है, वो लॉन्ग आंसर वाला, साथ में आपकी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आंसर भी यहाँ तक आप लिख दें। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक है हमारे स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम इज हेडेड बाय कैनेडियन जॉब ग्रीन। कनाडा के जॉब ग्रीन ने इसको संचालित किया था। इट एम्स एट टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू अंटार्कटिका एंड टू प्रोवाइड द फर्स्ट हैंड एजुकेशनल एक्सपीरियंस ऑफ द कॉन्टिनेंट। इसका मुख्य उद्देश्य है हाई स्कूल विद्यार्थियों को अंटार्कटिका ले जाना और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से वहाँ के जो महाद्वीप है उसका उन्हें अनुभव करवाना, शिक्षा से जुड़ा हुआ अनुभव करवाना। इट हेल्प्स देम फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अर्थ। इससे उन्हें पृथ्वी के बारे में, हमारे ग्रह के बारे में एक नई समझ विकसित पैदा करने में मदद मिलेगी। टू इंक्रीज दियर नॉलेज अबाउट द अर्थ, इससे उनकी नॉलेज, ज्ञान में वृद्धि होगी पृथ्वी के बारे में। टू अवेयर देम ऑफ द डेंजर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, उन्हें सावधान करने के लिए ताकि वो वैश्विक ताप वृद्धि के खतरों से जागरूक हों। स्टूडेंट्स आर पॉलिसी मेकर्स ऑफ द फ्यूचर, वो भविष्य के नीति निर्माता हैं। इट मेक्स देम रियलाइज अबाउट दियर कंसिडरेशन फॉर फ्यूचर, इससे उनकी सोच भविष्य के प्रति कैसी है इसे रियलाइज समझने में उन्हें मदद मिलेगी। दिस प्रोग्राम ऑफर्स द स्टूडेंट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट दिस एज व्हेन दे कैन लर्न एंड एक्ट क्विकली। ये प्रोग्राम विद्यार्थियों को ऑफर करता है एक जीवन बदलने वाला अनुभव उस उम्र में जिस उम्र में वो तेज गति से कार्य कर सकते हैं और सीख सकते हैं। दिस वॉज द मेन रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, यही मुख्य कारण था स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के सफल होने का। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टूडेंट्स ऑन आइस? तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक यहाँ तक पूरा लिख देंगे। विच प्रोग्राम वॉज द ऑथर अ पार्ट ऑफ ऑन हिज एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका? लेखक अंटार्कटिका के अभियान में किस कार्यक्रम का हिस्सा था? वाई वॉज द प्रोग्राम सक्सेसफुल? प्रोग्राम इतना सफल क्यों रहा? तो जो प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये हमने लिख दिया। द ऑथर वॉज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम ऑन हिज एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अभियान में जो लेखक था वो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का हिस्सा था। साथ में हमें प्लस करना है, इसमें जो आंसर है वो दिस प्रोग्राम से लेकर और यहाँ तक आइस तक प्रोग्राम तक हम लिख देंगे। ये दूसरे का आंसर, यानी कि इसमें प्लस करके आपको ये लाइन लिखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हाट आर जॉब ग्रीन्स रीजन्स फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम? जॉब ग्रीन ने हाई स्कूल विद्यार्थियों को स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम में शामिल करने के पीछे क्या कारण बताए हैं? इसके लिए आपको यहाँ से लेकर ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपको यहाँ तक लिखना है।
आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे ऑथर्स जर्नी टू अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका में ऑथर्स की यात्रा से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो द ऑथर बोर्डेड अ रशियन रिसर्च शिप एकेडमिक सोकल्स्की एंड हेडेड टुवर्ड्स अंटार्कटिका। जो ऑथर थी वो रशियन रिसर्च शिप जहाज था जिसका नाम एकेडमिक सोकल्स्की था, उसमें सवार होकर अंटार्कटिका की तरफ आगे बढ़ा। द जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। जो यात्रा की शुरुआत थी वो मद्रास में भूमध्य रेखा की 13.09 डिग्री उत्तर में थी। शी हैड टू क्रॉस 9 टाइम जोन्स। उस लेखिका को 9 समय क्षेत्र, 6 चेक पॉइंट्स, 6 जांच चौकियां, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 जलखंड एंड 8 लिस्ट 3 इकोस्फीयर्स, और कम से कम 3 पारिस्थितिकी खंड को भी पार करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर ए अगर छोटा वाला आ जाए 20 to 30 वर्ड्स का, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, तो आप ये इतना सा आंसर लिख दें। बी वाला डिस्क्राइब द ऑथर्स जर्नी टू अंटार्कटिका, अगर ये 1 to 5 वर्ड्स में है कि ऑथर की यात्रा का पूरा वर्णन करें तो आप ये वाला तो लिखें ही सही, ए वाला तो आंसर बी में प्लस करके आप ये यहाँ से अंटार्कटिका से लेकर और ये पूरा पेज इसमें ऐड कर दें तो हमारे इसका आंसर बन जाएगा। हमने इसमें पूरे आपके बिंदु और सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, आप इन्हें नोट कर लें और इनकी स्टडी करें, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।